प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए। और यदि पत्नी पति के साथ में सती होना चाहती हो तो सती की महिमा क्या है, उसे भी आप बतलाइए। श्री भगवान उवाच श्रीवृतार्च प्रवक्ष्यामि सर्वमेवोद्धदैहिकं यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृका दृढ़ात्। भगवान कहते हैं कि हे कश्यप नंदन गरुड़, जिन और दैहिक क्रिया के करने से पुत्र और पौत्र ये दोनों पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं, उसे मैं आपसे बतलाता हूं, आप श्रवण कीजिए। बहुत से दान देने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया जो है भली भांति यदि पुत्र कर देता है तो उस पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। तदा शोकम परित्यज्य कारयेन मुंडनम सुतः। मुंडनम सुतः शोकम परित्यज्य, परिवार वालों को, सपिंडी जनों को, भाई बांधवों को चाहिए कि शोक का परित्याग करके कार्येन मुंडनम सुतः, पुत्र को मुंडन कराना चाहिए दोबारा फिर से, और भाई बांधवों को भी मुंडन कराना चाहिए। समस्त बांधवैर युक्तः सर्व पाप विमुक्त, ये सभी प्रकार के पापों से विमुक्ति पाने के लिए सभी सपिंडन जन, सभी भाई बांधव जन अवश्य मुंडन करावें। माता पित्रोर मृतो ये न कारितम मुंडनम नहीं। माता पिता के मृत्यु के अवसर पर जो भी भाई बांधव लोग मुंडन नहीं करवाते हैं, उन्हें तारने वाला पुत्र हे गरुड़ कैसे समझा जाए। इसलिए वह पुत्र जो है स्वयं ही नहीं चाहता कि हमारे पिताजी की सदगति हो। इसलिए जो सदगति चाहता है वह अवश्य ही मुंडन करवावे। बोलिए गरुड़ पुराण की। तब इस प्रकार से मुंडन करवावे और दाह संस्कार करने वाला पुत्र पुनः मुंडन करवावे। और जो 6 पिंडदान दिया गया है मृत्यु के समय में, उसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि मृत्यु स्थान पर, द्वार पर पांथ नामक पिंडदान देना चाहिए, क्योंकि वह यात्री स्वरूप हो चुका है। वह शव, उसकी यात्रा प्रारंभ होने वाली है, पंथ पर चलने वाला है, राह पर, इसलिए पांथ नामक पिंडदान देना चाहिए। मध्य मार्ग में विश्राम नामक पिंड देना चाहिए। चिता भूमि पर चौथा पिंड देना चाहिए। शव के हाथ में 5वां पिंड देना चाहिए। और तीसरे चौथे दिन जाकर के अस्थि संचय करके गंगा जल में विसर्जित करें अस्थियों को, और 6वां पिंड देना चाहिए। इन सब पर मैं चर्चा कर चुका हूं। शेष 10 गात्र तक एक एक पिंडदान करें, उससे शरीर का निर्माण होता है। 10 गात्र तक के और 6 पिंडदान मृत्यु के समय के, इन्हें मिला करके 16 पिंडदान हुआ। इसे मलिन खोडसी कहा जाता है। बोलिए गरुड़ पुराण की। साथ साथ में इसमें जो है पंचक के बारे में भी बताया गया है। पंचकेषु मृतो यस्तु न गतिम लभते नरः, नरः लभते न गतिम, सदगति नहीं होती है ऐसे मनुष्यों की जो पंचक में मृत्यु जिनकी होती है, दाह संस्कार जिनका होता है, सदगति वदगति नहीं हो पाती है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तो पंचकेषु मृतो यस्तु न गतिम लभते नरः दाहस्तत्र
दंडन कर्तव्यः कृतेन्य मरणं भवेत् आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धमेतन्नक्षत्रपञ्चकम् रेवत्यन्तं न दाहेर्भं दाहे च न शुभं भवेत् धनिष्ठार्धपञ्चकं त्याज्यं त्रीणकाष्ठादिसंग्रहे त्यजेत दक्षिण दिग्यात्रा गृहच्छादनमेव च। पंचक में जिनकी मृत्यु होती है दाह संस्कार वर्जित है, दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित है पंचक में, गृहच्छादनमेव च गृह का आच्छादन वर्जित है, त्रीण काष्ठादि संग्रहे त्रीण काष्ठ आदि का संग्रह वर्जित है। और यदि जो ऐसा करता है जबरदस्ती तो उसके गोत्र में, सगे संबंधियों में, परिवार में किसी अन्य की मृत्यु निश्चित होती है। हे गरुड़, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए पंचक में दाह संस्कार वर्जित बतलाया गया। तो कैसे किया जाए, 5 दिन तक कैसे रखा जाए, शव की क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि 5 दिन में तो गरुड़ पुराण में लिखा गया तो ये 4, 5, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में यह शरीर दुर्गंध युक्त हो जाता है, अस्पृश्य माना जाता है। परिवार वाले जिनसे लाड प्यार करते थे, शरीर से प्राण निकलने के पश्चात यदि कोई स्पर्श करता है तो कहते हैं भैया जाओ पहले स्नान करो, कपड़े को निकाल दो बाहर, गंगा जल शरीर पर छिड़को, तो दुर्गंध युक्त यह शरीर हो जाती है। तो 5 दिन तक कैसे रखा जा सकता है? बोले उसके कुछ शास्त्रीय नियम हैं, वैकल्पिक उपाय है कि कुशा के 4 पुत्तल बना करके सफेद ऊन से उन पुत्तलों को लपेट करके आटे से जो है लेपन करके जिस नक्षत्र का जो देवता है, पहले तो 5 नक्षत्रों के बारे में जानिए कि धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र जो है पंचक नक्षत्र हैं, पंचक संज्ञक नक्षत्र हैं। तो धनिष्ठार्ध, धनिष्ठा का आधा जब भोग हो जाता है तो आधा, पूर्वार्ध धनिष्ठा के आधे भाग भोग करने के पश्चात पंचक प्रारंभ होता है, रेवती पर्यंत पंचक रहता है। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो 5 नक्षत्रों के जो देवता हैं उन्हीं देवताओं के मंत्रों से उस पुत्तल को अभिमंत्रित करके, आवाहन करके, विधिवत पूजन करके, हवन करके पुत्तलों के साथ में उस सब का भी दाह कर देना चाहिए, तब पंचक जन्य दोष से निवृत्ति हो जाती है। बोलिए गरुड़ पुराण की। लेकिन इतना कोई करता वर्ता नहीं है। मैं जौनपुर जिले की नहीं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतने क्लिष्ट मंत्र हैं कि अन्य कर्मकांड के मंत्र तो याद है, बाकी तो 99.99% ब्राह्मणों को मंत्र याद नहीं है, ये वाला मंत्र भैया। और वहां पे कौन हवन कराता है? सबके सामने कौन हवन कराता है? कुछ हो पाता वाता नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हुआ हो, अधिकस्य अधिकम फलम, ज्यादा से ज्यादा कर देना चाहिए। लेकिन हवन और मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित नहीं किया जा सकता। कोई कोई करता होगा। तब पुत्तलों के साथ में उस शव का दाह कर देने
और शपिंडन के दिन गरुड़ पुराण में शपिंडन किस दिन लिखा गया? द्वादशाहे शपिंडनम, 12वें दिन शपिंडन के दिन विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा पंचक शांति कर्म, 5 कलश, 5 नक्षत्र संगीत 5 कलश की स्थापना करे, मृत्युंजय कलश की स्थापना करे, 14 यम, 14 यम का पूजन करें, हवन करें। 5 नक्षत्रों के जो 5 देवता हैं, उन देवताओं की 5 मूर्ति सोने चांदी तांबे आदि की लगती है पंचक शांति में। विधिवत जो है 5-7 ब्राह्मणों के द्वारा इसका शास्त्रीय जो नियम है, उस नियम से इसकी शांति कराने से पंचक जन्य दोष से निवृत्ति हो जाती है। बोलिए गरुड़ पुराण की। पतिव्रता यदा नारी भर्तृप्रिय हितेरता इच्छेत सहैव गमनम तदा स्नानम समाचरेत। यदि पति के साथ में पत्नी भी सती होना चाहती है तो हे गरुड़ वह भी विधिवत स्नान कर लेवे, 16 श्रृंगार कर लेवे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जावे, उनका विधिवत षोडशोपचार से पूजन कर लेवे, 16 श्रृंगार को वहां पे उतार करके रखे, ब्राह्मणियों के संग में, सहेलियों के संग में चिता भूमि पर आवे, लज्जा का त्याग करके आवे, चिता को प्रणाम करे, चिता की परिक्रमा करे और चिता पर आरूढ़ हो जाए। नारियल मंदिर से जो लेके आई है हाथ में अपने सखी को देवे और दाह के लिए आज्ञा मांगे। अपने पति को अपनी गोदी में बिठा करके, अपने पति को ही मन में धारण करके वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के शव के साथ अपने शरीर को जला देवे। बोलिए गरुड़ पुराण की। लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता कि सती होना ही पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो सती नहीं भई हैं। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी भी तो सती नहीं हुई न? बताइए आप लोग, हुई है क्या? प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था। प्रायः आप देखते होंगे कि जो बुद्धिमान होता है पहलवान नहीं होता, और पहलवान को बुद्धिमान नहीं कहा जाता। पहलवान बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान पहलवान नहीं होता, लेकिन रावण बुद्धिमान पहलवान बलवान, मानते हैं इस बात को। और हनुमान जी भी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ कहे जाते हैं हनुमान जी, बुद्धिमान भी हैं। अतुलित बलधामम, उनके बल का कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय बल के धाम हैं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो बुद्धिमान भी हैं, पहलवान भी हैं, बलवान भी हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। कि हे बजरंग बली बलवान, कृपा करियान सुनो बिनती, संकट तारन तारन हार में आप लिए पहली गिनती। कष्ट विलात है दूरी परात है, बाल धिजाई जहाँ हिलती। भक्त के नाथ पुकार सुनो, यही ठाम पे पर हो भरती। तो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी ऐसे हैं, पहलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सारे गुण उनमें विद्यमान। जबरदस्ती नहीं कर सकते। रावण की पत्नी मंदोदरी भी सती नहीं हुई, किंतु सती की संज्ञा प्राप्त कर ली है, सती मानी जाती है मंदोदरी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी,
कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और शतरूपा जो है 100 रूप को धारण कर सकती थी, इसलिए राजा दशरथ के पास 103 रानियां थी। शतरूपा 100 रूप धारण करती। शतानि रूपाणि यस्या सा शतरूपा। शतरूपा का अर्थ क्या है? शत माने 100, जो सैकड़ों रूप धारण कर ले उसे शतरूपा कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। शतरूपा कहके सुमित्रा भी महाराजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात सती नहीं होती ना? थोड़ा सा बोलिए, नहीं होती ना? महाराजा पांडु, अरे युधिष्ठिर भीम अर्जुन के जो पिताजी थे उनके मृत्यु के पश्चात कुंती और माद्री भी सती नहीं होती। इसलिए तमाम ऐसे हमारे शास्त्रों में उदाहरण हैं जो कि सती नहीं हुई हैं। तो कुछ जोर जबरदस्ती नाई, इच्छा हो तो सती हो, ना हो तो मत हो। लेकिन एक शर्त है, यदि सती हो जाती हो पति के साथ में तो भी ठीक है, और कछु समस्या है, जैसे गर्भवती स्त्री हो सती नहीं हो सकती, अथवा छोटे छोटे बच्चे हों तो गरुड़ पुराण कहता है कि सती होना जरूरी नहीं है। लेकिन शर्त है कि जीवित अवस्था में जिस पति को मन में धारण करके वह जीवित रहती थी, उसी पति को जीवन पर्यंत मन में धारण करके उसी के सहारे शेष जीवन को बिता देवे। बोलिए गरुड़ पुराण की। भारत के बड़े अच्छे संत एक बार विदेश जाते हैं और वहाँ पे एक विदेशी महिला को देखते हैं कि अपने हस्बैंड पति के कब्र पर बैठकर पंखे झल रही थी। यह आश्चर्य देख करके जो भारत से संत गए थे आश्चर्य में पड़ गए कि विदेशी महिला तो हमारे भारत की महिलाओं से भी श्रेष्ठ है, पतिव्रता होती हैं जी। पति के प्रति इतना आत्मसमर्पण का भाव है विदेशी महिला में, बड़ा उन्हें झटका लगा। कोतूहल बस पूछ भी देते हैं, अरे देवी धन्य हो आप तो जो है सती हो, महासती हो। बोले क्या हुआ बाबा? बोले हमारे भारत की महिलाओं से भी आप श्रेष्ठ हो कि अपने मरे हुए पति के कब्र पर बैठ करके आप सेवा कर रही हो, पंखे झल रही हो। और हमारे भारत में तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी पत्नियां हैं कि जीवित रहते भी सेवा नहीं करती हैं और मर जाने के बाद कहते हैं चलो पिंड छूटा, भलो भाई भागी जंजाल। बोलिए ना गरुड़ पुराण की। तुम धन्य हो। तब वो विदेशी महिला कहते हैं कि शायद आप समझ नहीं पाए मैं पंखा क्यों झल रही हूं। बोले क्यों? बोले अभी ये कब्र ना ताजा ताजा है, ये कब्र बिल्कुल ताजा है, अभी गीला गीला है। वो तो पंखे झल करके मैं इसे सुखवा रही हूँ, जितना जल्दी सूखे अपनी व्यवस्था हम दूसरी जगह करें। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो कब्र को सुखवाने की नीयत से हम पंखे झल रहे हैं बाबा, न कि पति की सेवा कर रही हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कछु जोर जबरदस्ती ना, इच्छा होवे तो सती हो, ना होवे तो मत हो। लेकिन जीवित अवस्था में भी, जीवित रहते हुए भी आप सती बन सकती हैं। शेष जीवन जो है उसी पति के सहारे बिता दो। अपने मन में किसी अन्य पुरुष का चिंतन मत करो, अपने मन में किसी अन्य पुरुष को धारण मत करो।
अपने पति को ही मन में धारण करते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए, मन से उन्हीं की सेवा करते हुए शेष जीवन बिता देना भी हे गरुड़ किसी सती से कम नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि स्त्री गर्भवती है तो बालक को जन्म दे करके लालन पालन करके बाद में भी सती होना चाहे तो हो सकती है। अंत मति या सागति, अंत में अपनी मति जिसमें लगाओगे सागति। मैं बताया, कई बार बताया कि जिसको याद करके मरोगे उसी योनि में जाओगे, उसी को पाओगे। तो सती का एक नियम है, अपने पति के साथ में जो सती होती है तो अपने पति को गोदी में बिठा के, अपने पति को मन में धारण करके, पति का ध्यान करते हुए पति के साथ शरीर को जला देती है, किंतु गरुड़ उसकी आत्मा को तनिक भी जलन नहीं होता, शरीर ही जलता है, आत्मा को कछुरंच मात्र भी कष्ट नहीं होता। और मरते समय जिसे याद करके मरोगे उसी को पाओगे। तो वह पत्नी उसी पति को बार बार हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त करेगी। बोलिए गरुड़ पुराण की। शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, उतने काल तक वह स्वर्ग में पति के साथ रमण करेगी, विहार करेगी, रति क्रीड़ा करेगी। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। सूर्य और चंद्रमा की सत्ता जब तक यह संसार में आकाश में है तब तक वह अरुंधति के समान, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के सदृश अपने पति के साथ विहार करेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जो क्षणिक दाह के जलन से डर करके सती नहीं होती तो वह मेरी दृष्टि में वह स्त्री मूर्खा है, लंबे समय की सुखों से वंचित हो जाती है। कम से कम सती यदि पति के साथ नहीं होती तो जीवित रहते रहते उसी पति को मन में धारण करके उसी का भजन करते हुए यदि शरीर त्याग करती है तब भी उसी पति को बार बार प्राप्त करती है। और जो जब लग जिए माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर गेहूं घर बासा। जो स्त्री जो है पति के शरीर छूट जाने के बाद जो है किसी अन्य पुरुष का सहारा ले लेती है, हे गरुड़, जो पति के साथ में सती नहीं होती, पति का भजन नहीं करती, शेष जीवन उन्हीं के सहारे बिता नहीं देती, किसी जन्म में वह पति का मुखड़ा नहीं देख पाती। और यहाँ तक कि गर्भ में ही वह आती है और गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। संसार में आने के बाद भी वह 2-4 साल में ही मर जाती है, और अथवा पति का मुखड़ा कहने का मतलब है देख ही नहीं पाएगी। बोलिए गरुड़ पुराण की। इस तरह से सज्जनों 14 मनवंतर के काल तक वह पति के साथ में स्वर्ग में रहती है। 14 मनवंतर, 14 मनवंतर माने समझते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो। क्यों पंडित जी? 71-72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। लगभग 72 बार, जब चारों युग 72 बार बीतते हैं तब उसे एक मनवंतर कहा जाता है। और प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र होता है, एक मनवंतर में एक इंद्र होता है।
तरह से 14 मनवंतर होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, 14 मनवंतर। नाम भी जानना चाहे तो जान लीजिए। वर्तमान मनवंतर कौन सा है जो इस समय चल रहा है? इस मनवंतर का क्या नाम है वो हमारे पंडित जी लोग संकल्प में पढ़ते हैं। चाहे जो पूजा हो, पूजन में, प्रत्येक पूजन में संकल्प बोला जाता है। संकल्प। हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। श्री मनमुकुंद सच्चिदानंद शाग्यया प्रवर्तमानाशाद्य ब्रह्मणि द्वितीय प्रहरार्धे रथंतरादित्वात्रिंशत् कल्पानाम मध्ये वर्तमाने अष्टमे श्री श्वेतवाराह कल्पे स्वायंभुवादि मनवंतराणाम मध्ये वर्तमाने सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे विभवादि षष्टि संवत्सराणाम मध्ये वर्तमाने आनंद नाम संवत्सरे कृत त्रेता द्वापर कलि संज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलयुगे तत् प्रथम चरणे। तो वर्तमाने वैवस्वत मनवंतरे सप्तमे, 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन सा? वैवस्वत मनवंतर। इसके पहले 6 मनवंतर बीत गए हैं, तो हम 14वें मनवंतर का नाम बताते हैं। पहला है स्वायंभू मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, और 7वां जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। उसके पश्चात जो महाराजा बलि इंद्र बनेंगे जिस मनवंतर में, इसके बाद 8वें मनवंतर में, उस मनवंतर का नाम है सूर्य सांवर्ण मनवंतर, दक्ष सांवर्ण, ब्रह्म सांवर्ण, धर्म सांवर्ण, रुद्र सांवर्ण, रौच तथा भौत्य। ये 14 मनवंतर है। 14 मनवंतर का जब कार्यकाल पूरा होता तो ब्रह्मा जी का जान लीजिए 1 दिन। हमारा आपका जब 1 वर्ष होता तो हमारे पितरों का 1 दिन होता। हमारा आपका 1 वर्ष और पितरों का 1 दिन। और 14 मनवंतर, 14 मनु, 14 इंद्र का जब कार्यकाल पूरा हो जाता तब ब्रह्मा जी का 1 दिन, जिसे 1 कल्प कहते हैं। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, जिसे कल्प कहते हैं। और जितने दिन का, जितने समय का उनका 1 दिन होता है, उतने ही समय का, उतने ही 14 मनवंतर का कार्यकाल जब होता है पूरा, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और उतने ही समय का रात्रि भी होता है। और जब रात्रि होती है तो उसमें सृष्टि का लय हुआ रहता है, सृष्टि नहीं रहती है। समझ में आ रहा है नहीं? जो समझा रहे, मतलब अभी तो सृष्टि दिख रही है। तो 1 दिन ब्रह्मा का जो होता है, उसी 1 दिन में ये सृष्टि चलती है। और एक उतने ही समय का 14 मनवंतर के कार्यकाल का ही 1 रात्रि होती है, उसमें सृष्टि का लय हुआ रहता है। उसके पश्चात जब वो रात्रि पूरी हो जाती 14 मनवंतर वाला, तब फिर भागवत का श्लोक कहता है कि नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः पंकज नाभाय, तब उनके नाभि से फिर कमल पैदा होता है। नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से फिर अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, नारद, ये सब सृष्टियां चलती रहती हैं। ये तो प्रत्येक कल्प कल्प में चलता रहता है। बोलिए गरुड़ पुराण की। इस तरह से यदि अपने पति के साथ सती हो जाती है, उन्हीं का अनुगमन करती है, तो बार बार उसी पति को वह हर जन्म में प्राप्त करती है।
स्वर्ग में उन्हीं के साथ में विहार करती है जब तक 14 इंद्रों का 14 मनुओं का कार्यकाल रहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति विदेश में मर जाए, जंगल में मर जावे, चोरों के कारण मर जावे और उसका शव प्राप्त ना हो हमें यहाँ, तो जानकारी भी नहीं है कि कितने दिन कब के मरे हुए हैं, तब क्या करना चाहिए? जिस दिन समाचार मिले हमें आपको, जिस दिन खबर लगे तो मर गए, आज 5 साल हो गया, 1 वर्ष हो गया, तब उसी दिन कुछ का पुत्तल बनावे और जो मैं बताया था कि सफेद ऊन से उसे लपेट करके आटे से लेपन करके जो है उसी पुत्तल का दाह कर देवे और उसी पुत्तल के जो भस्म है उसी को गंगा जल में विसर्जित कर दीजिए और उसी दिन को पहला दिन मान करके आप क्रिया करिए। समझ में आ गया? उसी दिन को ग्रहण करिए, शेष क्रिया आप उसी दिन के हिसाब से कर सकते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। 10 गात्र आदि कर्म भी उसी दिन आरंभ करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के बाद नारी की मृत्यु हो जावे, उसके पेट को चीरकर स्त्री को जलाइए और उस गर्भस्थ शिशु को जमीन में गाड़िए। ये नियम बता रहे हैं। जैसे जच्चा बच्चा दोनों एक्सपायर कर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो जच्चा के साथ में बच्चा का भी दाह संस्कार न करें। बच्चे को निकाल करके बच्चे को भूमि में गाड़े, स्त्री को अग्नि संस्कार कर दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और यदि गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे ऐसा हो जावे तो जमीन में बच्चे को न गाड़ करके गंगा जल में विसर्जित कर दीजिए। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। तो जीव माने च पितरिना पौगंडे सपिंडनम, अतस्तस्य द्वादशाहे नेकोदिष्टं समाचरेत्। स्त्री शूद्राणां विवाहस्तो व्रतस्थाने प्रकीर्तितः, व्रतात् प्राक् सर्ववर्णानां वयस्तुल्या क्रिया भवेत्। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से कोई क्रिया न करें। जैसे गर्भस्थ शिशु यदि नष्ट हो जाए, गर्भ नष्ट हो जाए तो उसके लिए कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। जितनी आयु कम होगी उतनी ही क्रिया भी अल्प हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं ना कि जिसकी क्रिया
उतनी ही कम होगी जिसकी आयु जितनी कम होगी। लेकिन जब दांत निकलने के पहले के मरने पर दूध का दान करना चाहिए। 3 वर्ष की अवस्था वाले 1 वर्ष और 3 वर्ष की अवस्था के मरने पर जल पूर्ण घट का दान करें। यज्ञोपवीत न हुआ हो, उसके पहले मृत्यु हो जावे तो गुड़ के 10 पिंड दान प्रदान करने चाहिए। लेकिन अब तो 25-30 वर्ष के हो जाते हैं तब यज्ञोपवीत होता है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि 10 पिंड दान से पिंड छूटने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत तो 8वें वर्ष में हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का 12 वर्ष में हो ही जाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। जब यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार होता है तो गोदान वगैरह उसमें विधान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया हो तब तो भैया उसमें सब कुछ करना है। वृकोत्सर्ग से महादान की विधि, वृकोत्सर्ग छोड़ करके बाकी सब तीनों सपिंडन होने, तीनों खोटसी अनिवार्य है, 10 गात्र भी अनिवार्य है और तीनों खोटसी भी अनिवार्य है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता है। पिता के जीवित रहने पर और पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन नहीं होगा। 12वें दिन केवल एकोदिष्ट श्राद्ध हो जाएगा। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंध अस्थानी संस्कार कहे गए हैं। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया है, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो, स्वल्प शरीर वाला हो, ऐसे जीवों के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा न तो उनका दाह संस्कार ही होना चाहिए, न तो तिलांजलि पानी ही देनी चाहिए, और न तो उनकी 10 गात्र आदि क्रिया ही करनी चाहिए सन्यासियों की, क्योंकि वे सन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से ही नारायण स्वरूप हो जाते हैं। त्रिदंड ग्रहण करने से जीव को प्रेतत्व नहीं होता है। मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड है। त्रिदंड क्या है? मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ये त्रिदंड है। और त्रिदंड धारण तो कर लिए हैं, किंतु मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम नहीं है। जितनी इंद्रियां हैं सब अपने अपने विषय में लगी हुई हैं, तो ऐसे त्रिदंड धारण करने से कछु लाभ नहीं है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। त्रिदंड का मतलब है मन पर संयम, वाणी पर संयम, इंद्रियों पर संयम। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो सबका एक रहस्य है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो निर्गताः आकाराः यस्मात् स निराकारः। आप लोग अब इसे दिमाग से निकाल दीजिएगा कि निराकार का अर्थ होता है कि जिनका कोई आकार ही ना हो। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। निराकार, निर्गताः आकाराः यस्मात् स निराकारः। सारे आकार जितने भी दिख रहे हैं आकार वाले, जिनसे ये सारे आकार निकले हुए हैं, उन्हें निराकार कहते हैं। निर्गत हुए हैं, निर्गता आकारा। सारे आकार जिनसे निर्गत हैं, निकले हुए हैं,
उन्हें निराकार कहते हैं। निरुपमः आकारः जस्य सः निराकारः। सारे आकार वाले फीके पड़ जाते हैं, जिनका आकार सबसे निरुपम हो उन्हें निराकार कहते हैं। बोलिए निराकार भगवान की। अब निराकार का ये मतलब नहीं, संस्कृत में निर उपसर्ग का निषेध नहीं अर्थ होता है कि इसका अर्थ नहीं के लिए होता हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो दस गात्र विधिं ब्रूहि कृते किं सुकृतं भवेत् पुत्रा भावे तु कह कुर्यादिति में बद केशव। हे केशव, आप दस गात्र की विधि के संबंध में बताइए, इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में दस गात्र की क्रिया कौन कर सकता है। भगवान उवाच श्री ऋतार्चा परिरक्षा में दस गात्रा विधिं तव यद विधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकात्। हे गरुड़, जिसको करने से सत्पुत्र जो है पितृ से मुक्त हो जाता है। पुत्र जो है पिता के मरने पर शोकम परित्यज्य पुत्रः शोकम परित्यज्य धृतिमास्थाय सात्विकम्। सात्विक विचारधारा मन में ला करके, सतोगुण का स्वभाव धारण करके, धैर्य को धारण करके, पुत्र शोकम परित्यज्य, पुत्र को शोक का सर्वथा त्याग करके, पितुः पिंडादिकम, अपने पिता की सदगति के हेतु से पिंडादिकम, पिंडदान आदि और दैहिक क्रिया को संपन्न करे। अश्रुधारा न बहावे, खेखार आदि न गिरावे, क्योंकि कल्पों तक, युगों युगांतरों, कल्प कल्पांतरों, मनवंतरों तक विलाप करने से, रुदन करने से मरने वाला व्यक्ति कभी भी वापिस नहीं आएगा। इसलिए निरर्थक शोक, रुदन, अश्रुधारा आदि न बहावें। इससे उस जीव की दुर्गति ही होती है, सदगति नहीं होती है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। श्लेष्माश्रु बांधवैर् मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः। श्लेष्माश्रु, अश्रु, खेखार आदि जो कछु भी हम आप गिराते हैं, मजबूर हो करके, परवश हो करके उसे खाता है वह जीव। इसलिए जो हितैषी है, सद्गति चाहता हो तो वह बिल्कुल ऐसा न करे, रुदन न करे, अश्रुधारा न बहावे। यदि वर्ष सहस्राणि सोचन्ते अहर्निशम नरः। अहर्निशम, अह माने दिन, निशम माने निशा माने रात्रि, अह माने दिन। अब इसके पहले मैं अह शब्द पर व्याख्या कर रहा था। वराह, वर्धन, अह श्रेष्ठ, अह माने दिन, वर माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ अह हो, श्रेष्ठ दिन ही वराह है। तो सोचन्ते अहर्निशम, अहर्निशम माने रात दिन, वर्ष सहस्राणि, हजारों वर्षों तक आप चिंतातुर हो जाइए, रोइए, विलाप करिए, रुदन करिए, किंतु मरने वाला वापिस नहीं आएगा। तथापि नैव निधनम गतो दृश्यते करहिचित् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए यह तो ध्रुवम, ध्रुव माने क्या होता है? निश्चित। उत्तानपाद के पुत्र का भी नाम था ध्रुव, सुनीति का पुत्र था। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे महाराज। 36,000 वर्ष तक तप करके जंगल में जाते हैं, देवर्षि नारद जी से मिलते हैं, खूब जांच पड़ताल करते हैं ध्रुव जी की कि 5 वर्ष को छोड़ा, तंक घर में हो जावे खटपट तो चल बाबा के मठ पर। आजकल तो कलिकाल में प्रायः मरकट बैरागी ज्यादा हो गए हैं ना। जब सिर पर जिम्मेवारी आती है, सर पर बोझ ज्यादा आ जाता है, कुटुंब भरण की जिम्मेदारी आ जाती है, तो सबसे सरल उन्हें कहते हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी लोगे ना, ज्यादा बोझा सर पे आप लोग डालोगे तो बाबा बन जाऊंगा। जब घर में होती खटपट, चल बाबा के मठ पर। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की।
तो नारद जी ने सोचा कहीं घर में कछु खटपट हो गया है, इसलिए ध्रुव आ गया है जंगल में मठ के क्या जी, इसलिए जांच पड़ताल करने लगे कि बहला करके इसे समझा बुझा के वापस भेज दूंगा। 5 वर्ष का छोकरा है, ये क्या तप करेगा। बड़े बड़े संत महात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र तपस्या कर रहे हैं, उल्टे लटक लटक के एक झांकी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये छोटा सा 5 वर्ष का बालक क्या करेगा। लेकिन जब खूब जांच पड़ताल कर लिए तब बोले भैया ये पक्का चेला है, ये पिघलने वाला लौटने वाला नहीं है। तब गुरु मिल गए देवर्षि नारद जी, कान में मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की। तो गुरु करे छान के पानी पिए जान के। देवर्षि नारद जैसे गुरु जी का मिल जाए और नारायण के दर्शन न कैले असंभव। नारदो देव दर्शन लिखा गया कि नारद जी का दर्शन जिसे भी हुआ देव दर्शन, उसे देवता का दर्शन जरूर भवा। एक उदाहरण आप ऐसे ना दे सकते कि जेका देवर्षि नारद जी के दर्शन हो भगवान के दर्शन न कैले हो। गुरु होना चाहिए। गुरु गुरु गोबर चेला चीनी चापर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। 5 वर्ष का छोकरा 6 महीने भजन करता है, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप करता है और 6 महीने में नारायण का दर्शन कर लेता है। और ध्रुव माने होता क्या है, ध्रुव माने निश्चित अडिग केंद्र पर जो टिका रहे ध्रुव पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से उसे कोई हटा नहीं सकता। अडिग स्थान बिल्कुल केंद्र पर वह स्थित हो गया। तो ध्रुव माने जो हटा न सके। इलेक्शन विलक्षण नहीं होता वहां पे कि आज 5 साल के बाद हटो। ध्रुव शब्द का क्या अर्थ है, निश्चित। और जो बाह पकड़ के सूर्य जी ने सिंहासन पर से राजा जी की गोदी से जमीन पे धड़ाम से गिरा दी थी, सूर्य नाम था उसकी भी माता का। उसका पुत्र उत्तम था। उत्तम माने होता क्या है, उत माने ईश्वर और तम माने अज्ञान, तम माने अंधकार। तम माने अंधकार होता, मानते हैं इस बात को ना। असतो मा सदगमय